Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to see intermediate first year mathematics 1B maxima and minima third question, that is long answer question LAQs from maxima and minima. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा का. इस वीडियो के अंदर हम थर्ड टाइप को देखने वाले हैं. ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम एरिया. ठीक है, यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? एरिया. लास्ट टू वीडियोस में हमने टू नंबर्स को फाइंड किया था. अब हमें क्या करना होगा? एरिया को फाइंड करना होगा. किसका? रेक्टेंगल का. दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द फिक्स्ड पेरीमीटर 20, यानी कि हमें पेरीमीटर गिवन है 20. विद द हेल्प ऑफ दिस 20 पेरीमीटर अब हमें उसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन. सो गिवन क्या है हमारे पास? पेरीमीटर दिया ना हमारे पास. गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 यूनिट्स. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? लेंथ जो है हमारे पास, जो हमारे जो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, इसका हम उसको लेंथ एल लेंगे. ब्रेथ को, जो लेंथ होता है इसको हम x कंसीडर करेंगे, जो ब्रेथ होता है इसको हम y कंसीडर करेंगे. एट लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ is equals to y. So the perimeter of rectangle, what is the formula for perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle क्या क्या उसका फॉर्मूला? 2 times of l plus b, है ना? 2 times of l plus b. तो perimeter of rectangle ऑलरेडी हमें गिवन है 20 is equals to 2. लेंथ क्या है? x प्लस ब्रेथ कितना है? y. So this 2 this 10 यानी कि x plus y is equals to 10. तो मेरे पास एक इक्वेशन आया है x plus y is equals to 10. तो अब हमें क्या करना होगा? y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि x को अगर हम RHS के साइड मूव करेंगे तो क्या आएगा? y is equals to 10 minus x. ठीक है, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा? एरिया. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. यह बन जाएगा हमारा फंक्शन f ऑफ x. ठीक है, सो लेंथ कितना है? x है, और ब्रेथ कितना है? y है. सो x और y को हम क्या लिखेंगे? 10 माइनस एक्स. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो y की प्लेस पे हम क्या लिखे? 10 माइनस एक्स. अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या आएगा? x इंटू 10 विल बी 10x माइनस x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर. अब हमें क्या करना होगा? मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2. डिफरेंशिएट करना होगा ना. डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, क्यों x में? क्योंकि यहाँ पे x में इक्वेशन बने हुआ है x में. अगर y में होता तो y में करते थे. तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 10. x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो 10 माइनस 2x. अब हमें क्या करना होगा? नाउ एफ डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करना होगा, तो x निकल जाएगा. एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे, तो 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0. तो 2x माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 10. 2 1 जा 2 5 जा. सो x इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास? 5. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y निकल के आएगा. देखिए, तो y क्या है? y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x. सो 10 माइनस x कितना है? 5. y इज ऑल्सो हाउ मच? 5. सो x और y के हमारे पास क्या है? वैल्यू आ चुकी है. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम एरिया फाइंड करना होगा. इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो इक्वेशन 3 आया था ना f डैश ऑफ x, उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा. सो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो ये बन जाएगा f डबल डैश ऑफ x. ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2x. तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना होगा. सो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. कांस्टेंट है ना, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा. 1 इंटू 2 विल बी 2. सो f डबल डैश ऑफ x माइनस 2 विच इज लेस देन 0 है ना. f डबल डैश ऑफ x कितना? माइनस 2 आया, और जो है हमारे पास लेस देन 0. अगर लेस देन 0 है तो f ऑफ x हैज व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू. ये तो हमें फाइंड करना था. मैक हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 5,5. ठीक है, तो ये हमें अब हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम एरिया फाइंड करना होगा. तो मैक्सिमम एरिया हम कैसा फाइंड करेंगे? मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे हम?
ए इज इक्वल्स टू क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था ना, ये था, एक्स इंटू वाई था, एक्स इंटू वाई। सो ए एक्स कितना है 5, वाई कितना है 5, 5 5 जा 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको क्या करूंगा, एक रिपीट करूंगा कि स्टेप्स हमने कैसा सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक इक्वेशन को हमने फ्रेम किया विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, और हमने क्या किया, y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y को हमने क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ x लिखा। फिर सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, उसको डेरिव, उसके बाद जो फंक्शन जो मैक्सिमम एरिया का था, एरिया का एक फंक्शन बनाए हम f ऑफ x। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट किया। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, तो एफ डैश ऑफ x को क्या किया, हमने 0 से इक्वेट किया, और x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, एफ डबल डैश ऑफ x किया, और हमारे पास वैल्यू लेस देन 0 आई थी, तो लेस देन 0 का मतलब क्या था, मैक्सिमम था, और मैक्सिमम एरिया फाइंड करना था, तो एरिया में हमने लेंथ जो आई थी, ब्रेथ जो आई थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया, और आंसर हमें आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।